ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 75। शुद्धिकरण, नया यरूशलेम, 17 अगस्त 1988। मेरे प्रभु, मैं हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। अपनी सार्वभौम शांति तथा प्रेम का संदेश देने तथा अपनी संपूर्ण सृष्टि को अपना पवित्र आत्मा हरदम दिखलाने की मैं कैसे तुम्हें प्रेम करता हूं। ओ वसूला, तुम सब पर मेरी महान दया है। प्रियतम आत्माओं, तुम्हारा शुद्धिकरण का समय नजदीक आता जा रहा है। मैं प्रेम के कारण जो कुछ भी करूंगा, नरक के द्वार से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा परिशुद्ध करूंगा। मैं तुम पर बिजली की तरह उतरूंगा तथा तुम्हें अपनी अग्नि से नया बना दूंगा। प्रेम की आत्मा तुम्हें प्रेम से खींचकर तथा प्रेम के जीवित शूलों में तुम्हें उपभोग कर मुक्त कर देगी। मैं अपनी आत्मा को स्वर्ग से टपकने दूंगा तथा तुम्हारी धब्बे वाली आत्माओं को त्रुटिहीन आत्माओं में शोधित करूंगा। मैं तुम्हारा वैसे ही शोधित करूंगा जैसे अग्नि में स्वर्ण शुद्ध होता है। तुम मुक्ति के समय को पहचानोगे, और जब मेरी शुभ आत्मा उतरेगी, जब तक यह नहीं होता है, तुम नए स्वर्ग को नहीं देखोगे और न ही नई पृथ्वी, जिसकी मैंने पूर्व में तुमसे चर्चा की है। मेरी बच्ची, मेरी आग से, मेरे प्रेम से, मेरी दया से तथा मेरे न्याय से मेरे बीज यानी हम सब अंकुरित होंगे। वैसे ही होगा जैसे कि नई कुमुदनी को सूर्य को मुखातिब होती है। मेरे प्रकाश और मेरे ओस को देखते हुए मैं स्वर्ग से तुम्हें अलंकृत करते हुए अपना प्रकाश छिड़कूंगा। मेरी ओस तुम्हारा पोषण करते हुए तुम्हें प्रेम का एक नया युग देखने देगी। अपनी शक्ति से मैं विकृति। प्रभु ने दर्शन दिया कि कई दूतगण स्वर्ग से उतर रहे हैं। उन्होंने नया नगर हाथों में लिया है, नई कलीसिया। तथा विसंगतियों बुराई को बुहार दूंगा। मैं तुम पर तेज जलधारा की तरह पड़ूंगा और तुम्हारे सभी दुष्कर्मों को बहा दूंगा। मैं तुम्हें स्वच्छ सोने के स्तंभ की तरह खड़ा रहने छोड़ दूंगा। अपने शूलों की प्रचंडता से मैं उन सबको नाश कर दूंगा जो झूठ है और नकली है। जैसे कि बरसात की कुछ बूंदों से ही मिट्टी बह जाती है, वैसे ही उदात प्रेम वाली मेरी आत्मा तुम्हारे पापों को धो देगी, जो तुम्हारी आत्मा को गंदला बनाए हुए है। मैं तुम्हारा रक्षक, आत्मा को गंदा बनाए हुए है। मैं तुम्हारा रक्षक, मेरी सृष्टि तुम्हें नया बनाऊंगा और तुम्हें भेंट अर्पित करूंगा। मेरी भेंट स्वर्ग से उतरेगी, एक झिलमिलाता हुआ नया यरूशलेम, एक नया किया गया कलीसिया, स्वच्छ और पवित्र, क्योंकि मैं जो था, जो हूं और जो आने वाला है हूं। मैं उसके मध्य तथा उसकी ठीक मंदिर गर्भ से रहूंगा। तुम सब उसे धड़कनों में सुनोगे एवं जीवित महसूस करोगे, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र धड़कता रहेगा। मैं प्रभुओं का प्रभु, आग। प्रभु बहुत अधीर दिखे, जैसे आग में हो की तरह हूं, तथा मेरा पवित्र हृदय उदित लपटों के मध्य है। मैं तुम सबको लपेट लेने की इतनी उत्कंठ आकांक्षा लिए तुम्हें मेरे प्रेम की भट्टी में झोंकते हुए मुकल्लम रूप से मेरे लिए पवित्र आग के प्रेम में खींच लाऊंगा। हाँ, मैंने तुम में से प्रत्येक जन में अपनी आग से जलते एक जीवित वेदी बनाऊंगा। ओ मेरी सृष्टि, जब मेरी आग तुम्हारे हृदय के पाप को भस्म कर देगी, तब तुम मुझे पुकारोगे। आप एक ईश्वर हैं और एकमात्र न्यायकर्ता, एक निश्चित ही मेमने हो। आप हमारे अलौकिक पिता है,
हम कैसे अंधे थे। ओ पवित्रो, मैं पवित्र, आप हम में हो, हम में रहो। आओ ओ रक्षक, तुम्हारी इस पुकार पर मैं नहीं हिचकूंगा। मैं बिजली की तरह तुम पर छा जाऊंगा और तुम में रहूंगा। तब तुम अनुभव करोगे कि प्रारंभ से ही तुम सब मेरे थे तथा मेरे बीच थे। मैं तब तुम सबके बीच रहूंगा और एक शाश्वत प्रेम से तुम पर शासन करूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरे अपने। प्रियतम आत्मा, तुम मुझे अपना राजा मानो, अपने प्रेम से मुझे मुकुट पहनाओ। हम हमारे आओ। स्वतंत्र इच्छा 18 अगस्त 1988। मैंने प्रभु से लोगों के समूह की मदद करने के लिए कहा जिनसे मैं मिली। वे कष्ट में जीवन बिता रहे थे। वे मानते हैं कि शैतान उनका उत्पीड़न कर रहा है। प्रभु, मैं हूं पुत्री। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र की जा सकती है, लेकिन जब वे स्वतंत्र इच्छा से स्वयं में खुलेंगे और इच्छुक होंगे। मैंने प्रत्येक आत्मा को यह स्वतंत्रता दी है और उनकी इच्छा शक्ति उनसे ही संबंधित होती है। अब यदि कोई आत्मा दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि वह अपने को मेरे सामने नहीं खोलेगी, तो मैं कैसे उसके हृदय में प्रवेश कर पाऊंगा। मैं प्रभु और तेरा ईश्वर हूं, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता तथा तुम्हारी इच्छा शक्ति दी है। यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरी ओर समर्पण करते हुए तुम विश्वास करते हो तथा उसे मुझे अर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूंगा तथा तुम्हें स्वास्थ्य कर दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती नहीं घुसूंगा। मैं उनके द्वार पर हूं तथा उनका इंतजार कर रहा हूं कि वे कब द्वार खोले और मेरा स्वागत करें। इंतजार करना सोना है। 19 अगस्त 1988। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ। मैं आप प्रभु को आपके द्वारा मेरे लिए किए गए और अब भी किए जा रहे कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इन सब अनुकंपाओं के लिए मैं कभी भी आपको प्रतिदान नहीं कर पाऊंगी प्रभु। मैं हूं, मेरे पुष्प मेरी तरफ झुको। मैं सबसे अधम को भी दूंगा। मैं दया के अगाध गर्त में हूं, लेकिन मुझे दुख है कि तुम में से अधिकांश लोग मुझे भूल गए हैं कि मैं वास्तव में कैसा हूं। मैं पक्षपात का ईश्वर नहीं हूं, मैं न्यायी हूं और तुम में से सबसे अधम को भी मैं दान देता हूं। मेरे पवित्र हृदय को प्रसन्नता से प्रतिष्ठित होने दो। मुझे अपना प्रेम दो, और यदि यह कभी कभी शिथिल भी है तो भी मैं इसे स्वीकार करूंगा। अपना प्रेम मुझे दो, मैं इसे देवत्व में परिपूर्ण कर दूंगा। मेरे पास आओ, अब की तरह बिना स्वरुचि के। अपना प्रेम मुझे अर्पित करो। अपना प्रेम मुझे अर्पित करने में संत होने का इंतजार न करो। अपनी सभी खामियों के साथ जैसे भी तुम हो मेरे पास आओ, और अपनी पवित्रता में मैं तेरे प्रेम को बदल दूंगा। तुम पर ऊपर से परिवर्तन करते हुए तुम्हें बदल दूंगा। मेरी छोटी आत्मा, तुम जो कुछ अर्पित करते हो मैं इसको सजा संवार दूंगा। इसलिए मेरे पास अपना प्रेम अर्पित करते हुए तुम जैसे हो वैसे ही आओ। यह प्रेम बहुतों में से तिरोहित हो गया है। आत्मा, यदि तुम यह जानो कि कितनी आत्माएं अब शोधक की अग्नि में कष्ट पाती है, शोधक अग्नि से उन्हें मुक्त करो ताकि वे मेरे पास आने में सफल हो सके। मेरे साथ होने के लिए वे लालायित है, लेकिन अपनी आत्माओं पर लगे धब्बे। यह सिद्ध है कि प्रभु अपनी तरफ से दरवाजा बंद नहीं करते हैं, परंतु हम अपनी तरफ से हृदय कपाट बंद करते हैं। होने के कारण वे मेरे पास आने में अक्षम है। प्रार्थनाओं तथा बलिदानों के द्वारा उन्हें मुक्त कराओ। मुझे प्रेम करके उन्हें मुक्त कराओ।
अलंकार से उन्हें मुक्त कराओ। अपने को मुझसे तथा मेरे क्रूस से बांधकर उन्हें मुक्त कराओ। प्रेम के कार्यों से उन्हें मुक्त कराओ। मेरे कष्टों में हिस्सा बटक कर उन्हें मुक्त कराओ। वसूला, ये आत्माएं मुझसे तथा पुनः और हमेशा के लिए मुझसे संयुक्त होने के लिए लालायित है, लेकिन उन्हें स्वयं को पहले मेरी उपस्थिति में पवित्र बनना चाहिए। प्रभु, आपने कहा और पुनः मुझसे संयुक्त होने के लिए, क्या वे अपनी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए आपके साथ रहे हैं? मैंने उनके शरीर से उनकी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। मात्र एक क्षण के लिए मैंने अपना पवित्र चेहरा उन्हें दिखाया और उसी क्षण मेरी पवित्रता में मेरा और उनका सामना करते हुए उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने मेरे प्रकाश में आमने सामने सत्य को देखा और अनुभव किया कि पाप से उनकी आत्मा कितनी कलंकित है तथा मेरी खुली बाहों में गिरने की उनकी प्रज्वलित आकांक्षा तथा मेरे अनुसरण के बावजूद वे समझते हैं कि अपनी आत्मा साफ करने के पूर्व यह असंभव है। इसलिए कष्ट की चुभती हुई पीड़ा के साथ वे पीछे गिरते हैं और अपने को पवित्र होने के लिए तैयार करते हैं। यह उन्हें शब्दों से परे जलाता है, चोट पहुंचाता है, क्योंकि वे मुझे देख नहीं सकते। मेरी अनुपस्थिति उनको जला रही है। शोधकाग्नि में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण मेरी अनुपस्थिति है। वे दूसरी तरफ के कष्टों को भी सहते हैं। सृष्टि, अग्रिम में अपनी आत्मा को तैयार करो। अपने को छाया करने के लिए मृत्यु का इंतजार मत करो। अपनी आत्मा को कलुष रहित स्वच्छ करके रखो। जितनी बार संभव हो अपने को मेरा शरीर खिलाओ तथा मेरा रक्त पिलाओ। अक्सर पश्चाताप करो और इस दिन के लिए तैयार रहो। उपवास करो। उपवास तुम्हारी मदद करता है। मेरी आवाज सुनो और अपनी आत्मा को तैयार करो। मानो हमारा मिलन आज होगा। इंतजार मत करो। इंतजार करना सोना है। इंतजार करना अपनी लालटेन को बिना तेल में छोड़ना है। हमारे बचाने हारे को मिलने के लिए तैयार रहो। मैं तुमको तुम्हारी मूर्खता के लिए प्यार करता हूं। जानो कि मेरी अथाह दयालुता के कारण मैं तुम सबको तैयार करता हूं। बाद में माता मरियम, मां, मेरी शांति तुम्हें मिले। मैं तुम्हारी मां हूं। माता मरियम ने बड़े बेटे के बारे में कुछ कहा। उसने मुझे बताया कि यह अपने ही है। उनके निवेदन से मेरा बड़ा लड़का बीमारी से बच गया था। यह 13 वर्ष पहले की बात है। यह मुझे बहुत संवेदनशील बनाया और विचलित भी। मेरी वसूला, मेरे आंसू और पिता परमेश्वर को मेरा अनुनय विनय तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बच्चे को बचा लिया, क्योंकि वे अति दयालु है। मैं क्या बताऊं? आपको धन्यवाद देना या कुछ करना इसके लिए काफी नहीं है। मेरी बच्ची, अपने को उन्हें पूर्ण रीति से छोड़ दो। अक्सर समर्पित करो। यह ईश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न करता है। तुम अपने में निश्चित रहो, क्योंकि तुम उनके हाथों में हो। मैं तुमको मेरी शांति दूंगी। उनकी आज्ञा मानकर उनकी महिमा करो। मैं आपको धन्य कहती हूं मां। मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देती हूं। बाद में इस विचार के बाद, वसूला, मैं तुमको बताना चाहती हूं कि बहुत सारी बातें जिन्हें मैंने फातिमा में भविष्यवाणी की है, वे बातें पूरी होगी। मैं कृपाओं से भरपूर हूं। इस साल से मैं अपने बच्चों पर इन कृपाओं को उड़ेल दूंगी। समय नजदीक है
और क्योंकि यह कम समय बाकी है, मैं तुम्हारी पवित्र मां अब तक जाने गए समय से तुमसे अधिक नजदीक रहूंगी। मैं अपनी कई कृपाओं को तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगी और तुम्हें अलंकृत कर प्रभु यीशु की ओर खींचूंगी, जो आत्मा जब कभी हमारे पास लौट आती है, तब हर एक समय हमारे हृदय से कांटे निकाल दिए जाते हैं। इस तरह कांटे निकालकर उनके स्थान पर फूल लगा दिए जाते हैं, जब आत्मा यह कहकर पुकारती है, मैं आपको प्रेम करती हूं। पुत्री, तुम पर शांति हो। हमारे, जी हां, हमारे। मैं अपनी आत्मा को बरसाऊंगा। 20 अगस्त 1988। प्रभु यीशु। मैं हूं। प्यारे, मेरे इन दिनों शैतान बहुतों को प्रकाशनाओं तथा दिव्य दर्शनों को जो मुझसे निकले हैं, उन पर हमला कर धोखा दे रहा है। यदि मैं तुम्हें मुक्त न कराने आया होता, तो तुम भी अब तक उसके चंगुलों में होते। विश्वास करो, मेरी दया में विश्वास करो। अपनी तुलना करो जो तुम अतीत में थे तथा तुम अब हो, उससे तुलना करो। क्या यह मुझसे नहीं हुआ जो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया? मैं प्रकाश हूं। मैंने तुम्हें अंधकार से उबारा है। रसूला, शैतान निराशोन्माद है। वह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें सभी के पास एक दूसरे के विरुद्ध लाने का प्रयास कर रहा है। अनुभव करो कि वह कैसे काम करता है एवं तुमसे द्वंद्व करना चाहता है। वह तुम्हें भटकाना चाहता है। वह जानता है कि कैसे मेरे काम बहुत से आत्माओं को बचाता है, इसलिए वह मेरी योजनाओं को विफल करना चाहता है और मेरे कामों के विरुद्ध युद्ध करता है। मैं हमेशा तुम्हारे नजदीक रहूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पढ़ो। मेरी आत्मा बहुतों के ऊपर से दी गई है, परंतु सब समय के जैसे कुछ लोग इस पर हंसते हैं और इस रहस्य के विषय में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैं सभी मनुष्य पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा और तुम भविष्यवाणी करोगी। युवागण दिव्य दर्शन पाएंगे। हमारे समय में केवल ख्रिस्तीय ही दिव्य दर्शन पाते हैं। उदा, मेडजू गोर्जे, फातिमा और गारा बंडल। मैं अपनी आत्मा उन्हें दूंगा। मैं स्वर्ग में चमत्कार दिखाऊंगा और पृथ्वी पर उसका संकेत प्रकट करूंगा। सृष्टि, क्या तुम वास्तव में इस भविष्यवाणी को समझते हो? परंतु हे प्रभु, कुछ तो झूठे भविष्यवाणी और दिव्य दर्शन है। लेकिन बहुत शीघ्र ही मैं उनकी पट्टिका खोल दूंगा। कौन पिता अपने बच्चों को वर्षों वर्षों तक गलत मार्ग पर चलते देखेगा और उसे चेतावनी नहीं देगा? या कौन पिता अपने बच्चे को ठगा जाता हुआ देखेगा और चुप रहेगा? क्यों वह उसे चेतावनी नहीं देगा और उसे सत्य मार्ग नहीं दिखाएगा? क्या तब मैं जो प्रेम और दया हूं चुप रहूंगा तथा उन खतरों में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्यों मैं तुम्हें सत्य के बारे में बताने के लिए तुम्हारी ओर नहीं दौड़ूंगा? प्रयास करो और इसे समझो। यहाँ पर प्रभु ने बहुत ही दयालु शब्दों में कहा, हम सबके साथ आपके धैर्य के लिए आपको धन्यवाद। आपकी दया निश्चय ही महान है। आह वसुला, यदि उन्होंने मात्र मेरे इस दया को समझा होता। मेरे पास आओ। मैंने उन्हें उसी रूप में अनुभव किया जैसा वह मुझे चाहते हैं, ताकि मैं उन पर झुकूं। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर झुको। अपनी सभी सृष्टियों को मैं अपने ऊपर झुकना देखना चाहता हूं।
आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।